हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो मेरे दोस्त, मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको बहुपद के बारे में। ओके, तो यहां पर अच्छे से पढ़ेंगे बहुपद के बारे में और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ओके, यदि वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। और यहां पर हम आज जानते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है, और इस तरीके से जानेंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक है, इस कदर से जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर उस बहुपद को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट लिखते हैं अपने कॉपी में, वो जरूर लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दें और सबसे पहले कुछ बातें यहां पर हम करते हैं, उसको थोड़ा सा पहले समझें, उसके बाद हम बहुपद को समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आप चर किसे कहते हैं? चर बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कहते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कहते हैं। ओके, ये चर क्या होता है? चर क्या होता है? तो आप कहेंगे चर होता क्या है, इस बात को समझे। जैसे ABCD आप समझ रहे हैं, ABCD के XYZ जो लेटर होता है वो मैक्सिमम जगह पर चर कहलाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को रिकॉल करें और समझे यहाँ पर क्या समझे। जैसे चर किसको कहेंगे, तो यहाँ पर याद रखें XYZ, ठीक है, XYZ TTUV, ये सबको चर कहेंगे। ये सबको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। मतलब ABCD का जो अक्षर होता है, खास कर किसको मतलब स्पेशल, मतलब ज़्यादातर अधिकतर जगहों पर जो यूज किया जाता है, मतलब अधिकतर जगह पर जो प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले XYZ TUV, इसको हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, जैसे और PQ, ये सब मतलब ABCD के जो लेटर होते हैं मैक्सिमम जगह पर XYZ TUV, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? तो आप कहेंगे चर है। क्या है? चर है, याद रखें, ठीक है, चर है। और दूसरी बात यहाँ पर समझे, यहाँ पर ये समझ गए चर कहने का मतलब समझ गए। और दूसरी बात यहाँ पर जाने अचर क्या होता है। अचर क्या होता है? अचर बोले तो यहाँ पर कांस्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कांस्टेंट कहते हैं। ओके, कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जैसे काउंटिंग वाला जो संख्या होता है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? अचर संख्या है, कांस्टेंट संख्या है, काउंटिंग वाला संख्या, गिनती वाला संख्या। तो कहेंगे आप क्या कहेंगे? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब काउंटिंग वाला संख्या। आप समझ रहे हैं? मतलब ETC और भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। काउंटिंग वाला जितने भी संख्या होती है सब के सब अचर संख्या कहलाती है। सब के सब क्या कहलाती है? अचर संख्या कहलाती है। तो आई होप आपको चर समझ में आ गया होगा, अचर भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं आगे और थोड़ा सा इस बहुपद को समझने से पहले एक ये बात और भी समझे। क्या समझे? कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पहले ये वाला समझ गए, ठीक है, आप इस अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप समझते हैं, यहाँ पर और भी समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जो इसमें यूज होने वाला है उसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। कौन सी नंबर? होल नंबर। ओके, होल नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होती है? तो कहेंगे वो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होके खत्म नहीं हो। तो 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और वह खत्म नहीं होगा। तो कहेंगे 0 हो गया। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा रिकॉल करें। 0 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। ये किसका साइन है? तो इसका मतलब होता है अनंत। इसका क्या मतलब होता है? अनंत। समझ गए? तो पूर्ण संख्या क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समझ गया? चर और अचर पूर्ण संख्या के बारे में समझे। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अचर संख्या मतलब काउंटिंग संख्या, और चर कहने का मतलब XYZ TUV PQR। समझ रहे हैं? ये सब के सब क्या है? चर संख्या है। समझ गए? चलिए आप यहाँ पर समझ गए इतना। अब और एक बीजीय व्यंजक समझ लीजिए आप कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय
व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो कहेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दे, बीजीय व्यंजक कहने का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड के साथ जोड़ घटाव गुना भाग लग गया, तो आप कहिएगा एक्स वाई जेड के साथ ना जैसे जोड़ घटाव गुना भाग लग जाता है तो आप कहेंगे बीजीय व्यंजक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो यहाँ पर x लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं x और प्लस में 2, फिर लिखते हैं y प्लस में 3, फिर लिखते हैं यहाँ पर z प्लस 2/3, फिर लिखते हैं यहाँ पर y इंटू 3, ठीक है, और फिर लिखते हैं यहाँ पर z इंटू यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर जेड स्क्वायर और प्लस में 2। देखिए जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर बीजीय व्यंजक का मतलब समझ गए। अब हम चलते हैं मेन मुद्दा की बात, बहुपद के ऊपर। चलिए ठीक है, तो बहुपद के ऊपर चलिए। तो चलिए सब यहाँ से आप यहाँ इसको भी आप उतार सकते हैं, चर अचर किसे कहते हैं इसको आप अच्छे से समझ ले। उसके बाद चलिए हम चलते हैं बहुपद के ऊपर। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुपद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर स्टार मार्क दे और यहाँ पर आप समझे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद अब बहुपद बोले तो इंग्लिश में इसको हम पोलाइनोमियल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलाइनोमियल्स बोलते हैं, पोलाइनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में मेन मुद्दा यही समझना है हमें कि बहुपद क्या होता है, पोलाइनोमियल्स क्या होता है। ओके, पोलाइनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन आप दे सकते हैं, ये क्या होता है, तो कहेंगे ये डिफिनीशन दीजिए और लिखिए, आप लिखिए वैसा बीजीय व्यंजक। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हमने, लिखा यहाँ पर वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अभी आपको बताए हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे एक्स वाई जेड में प्लस माइनस कुछ भी अगर ढुक जाए तो आप कहिएगा कि क्या होता है, वो बीजीय व्यंजक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, और घात कहने का मतलब होता है पावर। यहाँ पर घात कहने का क्या मतलब है, चर अचर के मतलब तो समझाइए दिए आपको। यहाँ पर घात कहने का क्या मतलब है, तो घात कहने का मतलब है यहाँ पर पावर। घात कहने का मतलब यहाँ पर है पावर। पावर से है, किससे है, पावर से है। ओके, पावर से है। तो घात कहने का मतलब यहाँ पर किससे है, तो किससे है, तो आप कहेंगे पावर से है, पावर से है। ओके, तो पावर से है। तो आप कहेंगे घात कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, पावर। क्या है, पावर, पावर से है। पावर बोले तो घात, पावर बोले तो घात। और आप यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं घात कहने का मतलब, तो समझिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जो है वो माथे पर बोझा ढकर चल रहा है, बोझा ढकर क्या कर रहा है, वो चल रहा है, तो आप कहिएगा कि उसके ऊपर जो है ना वही पावर है। उसके ऊपर जैसे ऊपर से अगर कुछ लग जाए तो आप कहिएगा पावर। मतलब समझाने का वो सिंपल सी मुद्दा है कि अगर ऊपर से कुछ हो तो उसका मतलब पावर होता है। उसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। याद रखे, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, पावर होता है। तो इतना बात याद रखे, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और आप यहाँ से बहुपद को पहचानने की तरीका आप जान सकते हैं, जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कहा ना कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 2 लिखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये है कि नहीं बहुपद, कहिएगा हाँ है बहुपद, हाँ है बहुपद। कैसे, क्योंकि एक्स के पावर 2 है और एक्स के पावर पूर्ण संख्या। हमने कहा चर की घात क्या होना चाहिए, हमने कहा चर की घात, यहाँ पर लिखा गया वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर
की घात, घात बोले तब पावर, पावर मतलब ऊपर में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए ये 2 एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं, आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होता है। तो देखिए x के पावर क्या आ गया 2, x के पावर 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह एक बहुपद है। चलिए और भी समझिए, और भी समझिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे x² और प्लस में 2y 3x और प्लस में 3, ये एक बहुपद है कि नहीं, कहेंगे हाँ एक बहुपद है। कैसे कहेंगे हाँ एक बहुपद है, क्योंकि कहेंगे क्यों, कहेंगे क्यों एक बहुपद है, क्यों एक बहुपद है, इस बात को समझे। कहेंगे x² प्लस 2/3 x प्लस 3 एक बहुपद है, क्योंकि x के पावर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x के पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ एक x के पावर कुछ नहीं था 1 है। जैसे ही पावर में यानी x y के पावर यदि पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, इसलिए यह एक बहुपद है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हो गया, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप बहुपद पहचानने में आपको समस्या नहीं हो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और भी हो सकता है, जैसे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहेंगे यहाँ पर y² प्लस में 3y और प्लस में 1/2 ये बहुपद है, तो कहेंगे हाँ यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि y के पावर 2 है। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं t क्यूब, t के पावर 3 और प्लस में यहाँ लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं 2/3 t² प्लस में आप यहाँ पर लिखते हैं 3t और प्लस में लिखते हैं यहाँ पर 5। यह एक बहुपद है, तो कहेंगे हाँ एक बहुपद है। कैसे कहेंगे बहुपद है, तो यहाँ पर t के पावर 3 है और यहाँ पर t² है और प्लस में 3t है, प्लस में 5 है। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ t के पावर 2 है और यहाँ पर t के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो कहेंगे t के पावर कुछ नहीं था, क्या है, यहाँ पर 1 है। जैसे ही t के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यहाँ q है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो क्या यहाँ जो पूर्ण संख्या बताया उसमें 1 नहीं था, 2 नहीं था, यहाँ 3 नहीं था, मतलब पावर क्या होना चाहिए, ऊपर। पावर कहने का मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये एक पूर्ण संख्या, इसलिए एक बहुपद है। और देखिए अब इस प्रकार से आप कोई भी संख्या को आप पहचान सकते हैं, और दुनिया के जितने भी सारे संख्या होते हैं सब के सब बहुपद होते हैं। दुनिया के जितने भी सारे संख्या होते हैं बहुपद होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में बात कर लीजिए, दुनिया के जितने भी संख्या होते हैं सब के सब बहुपद होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कहिएगा 2 एक बहुपद है, कहेंगे हाँ एक बहुपद है। कहेंगे √3 एक बहुपद है, कहेंगे हाँ बहुपद है। कहेंगे 0 एक बहुपद है, हाँ एक 0 भी एक बहुपद है, शून्य बहुपद। 0 भी कौन सी बहुपद है, शून्य बहुपद। अच्छा कोई अगर पूछे बताओ मेरे दोस्त यहाँ पर √7 एक बहुपद है, तो कहेंगे हाँ एक बहुपद है। और यदि आपसे पूछे बताइए 0.3 एक बहुपद है, तो कहेंगे हाँ एक बहुपद है, क्योंकि दुनिया के कोई भी संख्या बहुपद होता है। दुनिया के कोई भी संख्या बहुपद होता है। यानी यदि संख्या दे दे और रूट के अंदर हो या रूट से बाहर हो, रूट के अंदर हो या रूट से बाहर हो, बहुपद होना तय है। यदि आपसे पूछे यहाँ पर, यदि आपसे पूछे कि बताइए 2 और प्लस √7 क्या बहुपद है, तो कहेंगे हाँ है। 2 प्लस √7 बहुपद है, तो कहेंगे हाँ है। ये गारंटी और फिक्स है कि ये है। यदि आपसे पूछे 3 प्लस √2 बताओ बहुपद है, तो कहना हाँ है, क्योंकि दुनिया को कोई भी संख्या बहुपद होती है, उसमें तुम जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भाग कर दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बहुपद होगा। समझ रहे हैं? तो आप समझ गए कि बहुपद कैसे होगा। और बहुपद कौन नहीं होगा उसके बारे में भी समझते हैं। बहुपद कौन नहीं होगा, तो आप इतना सारा तो समझ गए कि ये सब के सब बहुपद है। और बहुपद नहीं होगा, कौन नहीं होगा, तब बात को समझिए। हाँ मतलब कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये पहचान गए, बात खत्म।
समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है तो समझ गए। दुनिया के जितने सारे संख्या है सबके सब बहुपद होते हैं, ठीक है, बहुपद होते हैं। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो है चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद। अब बहुपद कौन नहीं होगा? बहुपद यहाँ पर स्टार मार्क लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिखिए बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद कौन नहीं होगा। उदाहरण बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? समझने वाले यह है कि बहुपद नहीं होगा। तो कौन कौन बहुपद नहीं होगा उसके बारे में समझे। बहुपद नहीं होगा तो होगा कौन, कौन नहीं होगा और कौन होगा। होगा तो आप समझ लें, और कौन नहीं होगा। याद रहे बटा में यदि आपको x दिखाई देता है, बटा में यदि आपको x दिखाई देता है तो वह बहुपद नहीं होगा। मतलब एक पूर्ण संख्या होगा तभी ना वो बहुपद होगा। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कौन नहीं होगा, बात को समझिए, कौन नहीं होगा। जैसे पहला लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस में 2/x होल लिख देते हैं। क्या एक बहुपद है? कहेंगे ना, एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कहेंगे? यहाँ पर तो x के पावर 2 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर शर्त है, यहाँ पर शर्त क्या है? शर्त क्या है? ये बटा में x आ गया है, और बटा में x कहने का मतलब है कि यहाँ पर x स्क्वायर तो वो तो ठीक है, और यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ 2 और यहाँ x ऊपर जाएगा तब -1 हो जाएगा। और जैसे ही x के पावर -1 हो जाएगा, क्या पूर्ण संख्या में -1 होता है क्या कभी? तो कहिएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा मेरे लॉजिक याद रखें। क्या याद रखें? लॉजिक क्या याद रखें कि कभी भी बटा में एक्स वाई जेड वाला बहुपद नहीं होगा, बटा में एक्स वाई जेड वाला बहुपद नहीं होगा। जैसे आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं, y प्लस रूट अंडर 3 वाई स्क्वायर, रूट अंडर 3 वाई स्क्वायर। यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा अच्छे से आपको हम बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे y है और प्लस में रूट अंडर 7 और बटा में 2 यहाँ पर y स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ पर y स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर y है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ रूट 7/2 हो गया, y हो गया, और प्लस में मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया y 1/y3। अभी हमने बताया कि बटा में एक्स वाई जेड कभी भी बहुपद नहीं होगा। एक्स वाई जेड ABCD के कोई भी लेटर बटा में आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए ये बटा में आया ना, ये बहुपद नहीं है। और क्या नहीं होगा बहुपद, उस बात को भी समझे। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के जरिए आप क्लियर कीजिए तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर जैसे कौन नहीं होगा, वो नहीं वाला हम चल रहे हैं, तो कहेंगे मान लीजिए y है और प्लस में y स्क्वायर है और प्लस में 2/2y। क्या एक बहुपद होगा? तो कहेंगे ये भी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं? कि बटा में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। और हाँ, और भी एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप आपको दे यहाँ पर हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि आपको कह देता है y स्क्वायर और प्लस में रूट अंडर y, क्या एक बहुपद होगा? रूट अंडर y हो गया, एक बहुपद होगा? कहेंगे कतई बहुपद नहीं होगा, कहेंगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंडर ना y आ गया, और रूट के अंडर y कहने का मतलब है कि y के पावर 1/2 हो गया। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं पता है? इसका मतलब आप लिख सकते हैं y स्क्वायर और प्लस में y के पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और y के पावर 1/2 पूर्ण संख्या था, एक पूर्ण संख्या है? कहेंगे नहीं है। तो याद रखें कभी भी रूट अंडर एक्स वाई जेड बहुपद नहीं होगा, रूट अंडर एक्स वाई जेड
बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x के पावर 3 है और यहाँ पर 3x² है और प्लस में रूट अंडर 3x है, रूट अंडर 3x है, बहुपद होगा? तो कहना बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंडर x आ गया और रूट के अंडर x आता है तब बहुपद नहीं होता है। ये गारंटी याद रखे, ठीक है, ये गारंटी याद रखे। ओके, तो इतना आप याद रखें अच्छे तरीके से कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये समझिए, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रिमाइंडर कीजिए ये बहुपद होगा कि नहीं। जैसे हम पूछते हैं y² प्लस में 2/√3y और प्लस में 3, क्या एक बहुपद है? ये अलग चीज़ें हैं, वो समझा दिए कौन नहीं था, बताइए है या नहीं। तो कहेंगे ये है, क्यों है? क्योंकि y के पावर यहाँ 2 है, यहाँ √3 बटा में क्या, उसे कोई मतलब नहीं है, बटा में y नहीं होना चाहिए, तब ये नहीं होता बहुपद। लेकिन ये एक बहुपद है क्योंकि ये बटा में y नहीं है, लाइनिंग में y है यहाँ पर, और यहाँ पर बटा में y नहीं है और y के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है, तो y के पावर एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे बहुपद है, इसलिए यह भी एक बहुपद है, याद रखें। तो ठीक है, इस प्रकार से आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के ऊपर, बहुपद के प्रकार के ऊपर, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार, सबसे पहले हम पढ़ते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर? घात के आधार पर, घात के आधार पर, के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो कहेंगे पहला नंबर फर्स्ट, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला नंबर आप कहेंगे कौन सी होगा? तो पहला नंबर कहना मेरे दोस्त यहाँ पर एक घाती बहुपद। कौन सी घाती? एक घाती बहुपद। और एक घाती बहुपद कहने का मतलब है वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो। एक घाती मतलब एक घात वाला, मतलब पावर में क्या होगा? 1 होगा। एक्स वाई के पावर क्या मिलेगा? 1 मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर x + 2, x प्लस, इसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कॉमा हो गया। जैसे y + 3/2, y + 3/2, तो ये क्या है? y के बारे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, समझ रहे हैं? और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताइए y + √7 ये बहुपद है? तो कहेंगे ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक घाती बहुपद है। एक घाती के बहुपद क्यों है एक घाती? मतलब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 ही ना होगा, अब पावर 1 होता है उसको हम एक घाती बहुपद कहेंगे। और क्या कहेंगे? उसको एक घाती बहुपद कहेंगे। तो एक घाती बहुपद आपको समझ में आ गया। और भी हो सकता है, जैसे 3/2 y + 2 ये बहुपद है? कहेंगे हाँ है, क्योंकि y के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसलिए एक घाती बहुपद है, ठीक है। तो एक घाती बहुपद समझ गए। और एक घाती बहुपद का घात कितना होता है? घात कितना होता है? 1 होता है। और इसका दूसरा नाम होता है, या इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद कहते हैं? तो इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, याद रखें, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो किसको? एक घाती बहुपद का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात कहे कितना होगा? तो कहना 1 होगा। रैखिक बहुपद की घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद की घात कितना होता है? 1 होता है, याद रखें, ठीक है, याद रखें। चलिए दूसरा बहुपद क्या होगा घात के आधार पर? दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। कौन सी घाती? द्विघाती बहुपद। तो कहेंगे द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद क्या होता है? तो कहना वैसा बहुपद जेकर पावर, जेकर घात 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए। फॉर
फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप कैसे इस बात को समझिए, जैसे एक्स स्क्वायर पावर 2 हो गया और प्लस में 2x और प्लस में यहाँ पर 3 लिख दिए। क्या एक बहुपद है? कहेंगे हाँ। कौन सी बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद है, क्योंकि x के पावर 2 आया है, x के पावर क्या आया है? 2 आया है, और 2 आया मतलब पावर आया 2, इसलिए द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 3/2 y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, ये क्या है? तो कहेंगे ये द्विघाती बहुपद है। कौन सी बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। और भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर y स्क्वायर प्लस में √7 y प्लस 7। देखिए रूट अंडर y नहीं है, y रूट के बाहर है, और रूट के बाहर है तो पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पर y स्क्वायर मतलब y के पावर 2 हो गया, लेकिन जो सबसे बड़का पावर होता है ना, उसी का मायने होता है, तो सबसे बड़का पावर इसमें 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। कौन सी बहुपद है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आप समझ गए द्विघात बहुपद क्या होता है। आप चलते हैं यहाँ पर त्रिघात बहुपद में। कौन सी बहुपद में? त्रिघात बहुपद में। चलिए यहाँ पर एक चीज़ पूछता है, यहाँ से द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तो हमको जो क्लास 10 में मूलतः रूप से पढ़ना है, ये द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। चलिए अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर ये जाने, फिर अगला लेक्चर में आऊँगा तो आपको बताएंगे। ऐसे एक्सरसाइज तो बनाना ही है इसका। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद समझ ले क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद समझ ले क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए द्विघात बहुपद। उसके बाद आप जानिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के बाद यहाँ पर त्रिघात बहुपद। कौन सी बहुपद? त्रिघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, कहेंगे त्रिघात बहुपद। कौन सी बहुपद? त्रिघात बहुपद। कौन सी बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो कहेंगे त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका पावर 3 हो, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे आप कहेंगे x³ मतलब पावर 3 आ गया ना, और 3y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 3। तो देखिए यहाँ पर पहले 3 आ गया, इसका मतलब त्रिघात बहुपद है। क्या है? x के पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। समझ गए त्रिघाती बहुपद क्या होता है? ये भी समझ गए, पावर 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। ओके, चलिए एक चौथा होता है चतुर्थघाती बहुपद। कौन सी? चतुर्थघाती बहुपद। तो आप समझिए यहाँ पर चतुर्थघाती बहुपद क्या है, तो कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें x की पावर कितना हो, मतलब चर की पावर कितना हो, वैसा बहुपद जिसमें पावर 4 हो। वैसा बहुपद जिसमें पावर 4 हो उसको क्या कहते हैं? मतलब चर की पावर क्या होना चाहिए? चर की घात क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे चर की घात जो है 4 हो, तो उसे हम चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। x के पावर 4 प्लस 3y³, यहाँ x है तो x से लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिख सकते हैं x³ और प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 3x और प्लस में आपका 3 आ गया। ठीक है, तो x के पावर 4 और इतना, ये सब के सब क्या है? मतलब सबसे पहले बड़का पावर ना आया, बड़का पावर का ही पहले मायने होता है, इसलिए चतुर्घाती बहुपद है। ठीक है, आप समझ गए। तो घात के आधार पर समझ गए कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर जो है बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है वो भी समझ गए। ठीक है, अपने नोट कॉपी में आप लिख सकते हैं इतना को, आप अपने नोट कॉपी में इतना को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर। ओके, तो पद के आधार पर देखिए बहुपद की प्रकार क्या होता है। अब चलते हैं हम पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? तो कहेंगे पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद मूलतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला एकपदी बहुपद, एक पद या एकपदी बहुपद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एकपदी बहुपद। तो एकपदी बहुपद क्या होता है, इस बात को समझे, ध्यानपूर्वक से समझे। तो एकपदी बहुपद, कौन सी बहुपद? एक
पदी बहुपद, तो कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल में 2x हो गया, यहाँ पर 3x² हो गया, यहाँ पर √2y हो गया, y² हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर √3 हो गया, ठीक है, √2 हो गया। ये सब के सब एक पदी बहुपद है। कैसे कहेंगे? क्योंकि देखिए ये सब के सब क्यों एक पदी बहुपद है, इस बात को एक पद मतलब एक ही गो पद है। देखिए 2 और x मिलाकर एगो पद हुआ, एक गो पद हुआ। 3 और x² मिलाकर ना हुआ 3x², एगो पद है। √2 और y² को मिला करके √2y² है, एक गो पद है दोनों मिला करके। फिर यहाँ पर √3 ये अकेला है, तो एगो पद हो गया। √2 ये अकेला है, इसलिए ये एक पदी बहुपद का उदाहरण है। कौन सी पद का? एक पदी बहुपद का उदाहरण है, मतलब एक गो पद है। दूसरा द्विपदी बहुपद, दूसरा कहेंगे द्विपदी बहुपद। कौन सी? द्विपदी बहुपद, द्विपद बहुपद कहेंगे। द्विपद बहुपद क्या होता है? द्विपद बहुपद क्या होता है, इस बात को समझे। तो द्विपद बहुपद क्या होता है, इस बात को समझे। इसका एग्जाम्पल देखिए, द्विपद बहुपद जिसमें क्या गो पद हो? 2 गो पद हो, जिसमें 2 गो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें क्या गो पद हो? 2 गो पद हो। जैसे आप कहिएगा यहाँ पर कैसे? जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2x और प्लस में 3, यहाँ पर हो गया √7 और प्लस में यहाँ पर √7y और प्लस में 7। क्या गो पद है? 2 गो पद है। देखिए 2x एक अलग पद है और प्लस में 3 वो अलग हो गया, तो ये दोनों को मिला करके मतलब 2 गो पद हो गया। एगो प्लस से इधर है, एगो प्लस से उधर, 2 गो पद। यहाँ पर भी प्लस से इधर प्लस से उधर, इसलिए 2 पद वाला। ये क्या पद वाला बहुपद हो गया? 2 पद वाला बहुपद हो गया। ओके, कितने पद वाला हो गया? 2 पद वाला बहुपद हो गया। अब चलिए यहाँ पर त्रिपद बहुपद। कौन सी बहुपद? तीसरा आप समझते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद क्या होता है, इस बात को समझे। चलिए त्रिपद बहुपद क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। जिसमें 3 गो पद हो। जिसमें कितने पद हो? तो जिसमें आप 3 गो पद कहेंगे। जिसमें कितने पद हो? जिसमें 3 पद हो। जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो। जैसे आप यहाँ पे कहेंगे x² प्लस में 2x प्लस में 3, कहेंगे ये में कै गो पद है? 3 गो पद है। आप समझिए, सिर्फ यहाँ पर बात को समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और प्रकार जान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² ये अलग है, फिर 2x अलग है, फिर प्लस में 3 अलग है, मतलब 3 गो पद आ गया, इसलिए त्रिपद बहुपद है। कौन सी बहुपद है? तो कहेंगे त्रिपद बहुपद है, त्रिपद बहुपद है। तो यहाँ पर x² प्लस में 2x प्लस में 3, क्या गो पद आ गया? x² अलग, 2x अलग, प्लस में 3 अलग। समझ रहे हैं? इसलिए ये कौन सा बहुपद है? तो कहेंगे त्रिपद बहुपद है। ओके, त्रिपद बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद के प्रकार था, और बहुपद के प्रकार के बारे में बताए। बहुपद क्या होता है वो बताए, ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होता है वो बताए। बहुपद की पहचान कैसे करें वो बताए। बहुपद का डिफिनीशन पढ़ाए। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। और मेरे दोस्त आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए मन से। और कहता है ना कि मेरे दोस्त सफलता जो है ना, सफलता समय मांगती है, इसलिए समय दीजिए, आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगी, अच्छा से समझ में आएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद।